हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। और हाँ, मैंने ना पहले जो स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी मैं सियानवांग वाला, वहाँ पर मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि मैं एक वांगसन एफएफ शेयर करने वाली हूँ और उसमें एक ट्विस्ट है। लेकिन ये वो वाली वांगसन एफएफ नहीं है, ये दूसरी वाली वांगसन एफएफ है। तो वो ट्विस्ट वाली वांगसन एफएफ बाद में आएगी और मुझे ये बताना था। और हाँ, आज शिवरात्रि है तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। इधर हमारा जो विंग है वो लहसुन के खत का वेट कर रहा था कि शायद खत आ जाए करके वेट कर रहा था। अगला दिन हो चुका था और अगले दिन वो वेट कर रहा था सुबह सुबह। लेकिन वहाँ पर हमारा लहसुन का लेटर तो नहीं आता, लेकिन मैडम यू की तरफ दिखाया जाता है उनके कमरे में। वहाँ पर ना लैन क्लैन से एक खत आया था और मैडम यू जब वो खत पढ़ती है ना तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो बेटा है वही, उसने मेरे बेटे लासान को प्रेम पत्र भेजा है। और उसने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोला है, तुम्हें इस खत में पता लगेगा। ये उसी का खत है, उसी ने भेजा है, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पर। मैडम यू जब ये पढ़ती है ना तो उनका दिमाग सटक जाता है कि अरे यार, ये एक ओमेगा है और ऐसा कैसे क्यों कर रहा है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि शादी से पहले किसी को पसंद करके शादी करना गलत होता है उनकी नज़रों में। तो वो ऐसा सोच रही थी। लेकिन वहाँ पर ना कुरैन ने कुछ और भी लिखा था, लेकिन वो चीज़ मैडम यू नहीं पढ़ती हैं और सीधे विंग का जो लेटर है जिसने विंग ने भेजा था, उसका रिबन और लेटर, वो वाला लेटर भी उस लेटर के साथ था। तो मैडम यू पढ़ती हैं कि विंग ने क्या सब लिखा है, अपने प्यार का इजहार किया है, लहसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा ऐसा बोल रहा है। ये सब जब वो पढ़ती हैं उनका ना गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है और वो सीधे विंग के रूम की तरफ जाती हैं। और विंग ना अपने रूम में था और थोड़ा परेशान लग रहा था कि लेटर का जवाब आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, और ठहर रहा था। तो वहाँ पर मैडम यू आती हैं और विंग के पास जाती हैं और विंग को एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती है, तुम ये सब कर रहे हो मेरे पीठ के पीछे। तुम्हें पता है लैन क्लैन से खत आया है, वो भी किसका, महाराजा का, राजा का खत आया है कि तुमने उनके बेटे को प्रेम पत्र भेजा है। और ये सब क्या है विहीन, तुमने अपना रिबन जो है वो भेजा है उसके पास। देखो मेरे पास है वो रिबन, वो लेटर जिसमें तुमने लिखा है कि तुम उससे प्यार करते हो। उसने तुम्हारे खत का जवाब नहीं दिया है कभी। तुमने ये सब लिखा है, तुम कह रहे थे कि तुम उसके अलावा किसी से शादी नहीं करोगे और मैं तुम्हारी शादी तो करवा के ही रहूंगी। उससे तो नहीं होने दूंगी, किसी और से ज़रूर करवा दूंगी, क्योंकि वो तुम्हें शायद पसंद ही नहीं करता। नहीं तो राजा के पास तुम्हारा ये खत कैसे आता जब तुमने लाजैन को ये खत भेजा है। कैसे भी तुम्हें भी वो पसंद नहीं करता। मैडम यू और कहती है कि इसलिए तुम मुझसे खाना बनाना सीख रहे थे, इसलिए सारी चीज़ें सीख रहे थे ताकि तुम उससे अपना अल्फा बना सको, उससे शादी कर सको, उससे प्यार करते हो। इस वजह से तुम्हें नहीं पता है कि हमारे किसी भी क्लैन में कभी भी किसी ने लव मैरिज नहीं की है अभी, तुम्हें नहीं पता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि लैन क्लैन वाले तुम्हें अपनाएंगे, तुम्हें, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा शरारती हो, तुम्हें रूल्स मानना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता। और वहाँ पर लैन क्लैन में जब इतने सारे रूल्स हैं तो तुम्हें कौन अपनाएगा भी, तुम्हें कौन अपनाएगा। तुम जिसे पसंद करते हो ना वो भी तुमसे शायद प्यार नहीं करता, तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि इस लेटर में तुमने साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा लास्ट खत, एक खत तो मैं डिजर्व करता हूँ ना, तुमने उसे लिखा है ना ऐसा, लेकिन उसने वो एक खत जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हारे हिसाब से वो भी नहीं भेजा है उसने। उल्टा उसके फादर ने खत भेजा है मेरे पास कि आपके बेटे ने ये सब लिखा है, मेरे बेटे को ये सब बोला है कहकर। क्यों? क्योंकि जो अल्फा है लासान
वो अल्फ़ा ना तुम्हें पसंद नहीं करता, सिर्फ़ तुम ही पसंद करते हो विहीन। तुम उसे भूल जाओ। मैं तो उससे शादी तो तुम्हारी होने से रही, क्योंकि लैंड क्लैन वाले तुम्हें अपनाएँगे नहीं और लव मैरिज करने की परमिशन तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो तुम उसे भूल जाओ, और मैं ना आज से ही तुम्हारा रिश्ता देखना स्टार्ट कर रही हूँ। किसी और क्लैन से, किसी और के साथ तुम्हारा शादी तय कर दूँगी मैं, और ये मैं कह रही हूँ तुम्हारी मॉम, ये मेरी बात मानोगे तुम? मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। मैंने तुम्हें मतलब कितनी बार समझाया है बहन कि तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें उछल-कूद नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए शरारतें, तुम्हें शांति से रहना चाहिए। लेकिन शरारतों से ज़्यादा तुमने कर दिया है बहन, बहुत ज़्यादा। तुमने किसी को प्रेम पत्र भेजा है, किसी को। तो वही बोलता है कि माँ, क्या किसी से प्यार करना गलत होता है माँ? क्या गलत होता है? क्या मैंने गलती कर दी? मुझे वो पसंद आ गया, उससे मैं प्यार करता हूँ, और ये बात सही है माँ कि उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे पाऊँगा। मैं उसके अलावा किसी को अपना नहीं पाऊँगा माँ, नहीं अपना पाऊँगा ना। अब समझिए मेरी बात को, मैं बिना शादी के रह लूँगा, मैं रह लूँगा, लेकिन मैं उसके बिना किसी और को, उसके बिना तो रह लूँगा, लेकिन किसी और को अपना कर मैं नहीं जी सकता माँ। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि तो क्या करोगे? हमारे घर में बैठे रहोगे ओमेगा बनकर? तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है, अल्फा है, तुम्हें पता नहीं है? अगर तुम घर में बैठ गए, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो लोगों में बातें फैलेंगी कि तुमने शादी नहीं की है। तुम्हारे छोटे भाई की शादी किससे होगी? कौन करवाना चाहेगा? अपने मतलब ओमेगा बेटे या बेटी का हाथ कौन देना चाहेगा तुम्हारे भाई को? कौन देगा? क्योंकि तुम घर में बैठे रहोगे, तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम्हारे भाई के ऊपर आ जाएगी हमारे बाद। तो कौन तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाना चाहेगा? कौन? जो तुम्हारे भाई का हस्बैंड होगा वो उठाएगा तुम्हारी ज़िम्मेदारी? या वाइफ़, वो उठाएगी तुम्हारी ज़िम्मेदारी? नहीं उठाएगी, कोई भी नहीं उठाना चाहेगा किसी के भाई की ज़िम्मेदारी, क्योंकि तुम ओमेगा हो बहन, तुम्हें शादी कर कर जाना ही पड़ेगा किसी के घर। तो वहीम बोलता है कि माँ, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता है इस जगह पर, इस घर पर, जहाँ पर मैं बचपन से रहा हूँ, बचपन से अब तक मैं जहाँ पर रहा हूँ, ये फैमिली मेरी नहीं है क्या माँ? सिर्फ मुझे शादी करके जाना पड़ेगा, आप ये बोल रहे हो? मैं अपने भाई के ऊपर बोझ बन जाऊँगा, आप ये बोल रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं सच है कि मैं अपने भाई के ऊपर बोझ बन जाऊँगा। मैं वो भी नहीं चाहता कि बोझ बन जाऊँ, लेकिन क्या करूँ माँ? मैं किसी और को अपना नहीं सकता, और मैं कहाँ जाऊँगा? यही तो मेरा घर है ना माँ, ऐसा बोलता है। तो मैडम यूँ बोलती हैं कि वहीं मेरी बात सुन लो तुम। तुम्हें शादी करके यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे के ऊपर बोझ नहीं बन सकते, और मैं तुम्हें बोझ बनने भी नहीं दूँगी, बोलती हैं बहुत गुस्से में, और वहाँ से ना चली जाती हैं। तो हमारा फ़िलिंग ना वो टूट चुका था। एक तो उसने मतलब अपने प्यार का इज़हार जिससे किया, जिससे एक आखिरी ख़त माँगा, उसने एक आखिरी ख़त तक उसे नहीं भेजा, लेकिन उसके फ़ादर का ख़त आ गया कि तुम्हारा बेटा जो है मेरे बेटे को लव लेटर भेज रहा है। और लासन ने बता दिया अपने फ़ादर को, बता दिया। वो मुझे भी तो बता सकता था ना कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है, वो बता सकता था ना। लेकिन अभी उसने बात ये बात मॉम तक पहुंचा दी है, और मॉम मेरी शादी तो करवा के रहेंगी, मुझे किसी और का बना के ही रहेंगे। और कौन अल्फ़ा होगा जो शादी के बाद मेरे पास आना नहीं चाहेगा, मेरे साथ रहना नहीं चाहेगा? कौन होगा ऐसा? कोई नहीं होगा। सब लोगों को अपने पार्टनर से कुछ इच्छाएँ रहती ही है, और मैं वो चीज़ें, वो प्यार, वो हक मैं लहसन के अलावा किसी और को नहीं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा। कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कोई भी नहीं। मैं ये अब क्या करूँ लहसन? तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें अपने फ़ादर को बताने की ज़रूरत क्या थी? तुम मुझे बता देते अगर मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं तुम्हें लेटर भेजना बंद कर देता, तुमसे बातें करना बंद कर देता। मैं अकेले रह लेता, लेकिन किसी और को अपना कर मैं नहीं जी पाऊँगा लाज़ा।
बोल रहा था उसके मतलब दिल में ना बहुत दर्द था, वो टूट चुका था, टूट ही गया था वो, उसका दिल भी टूट गया था, वो टूट गया था क्योंकि हाँ, शायद वो इंसान उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो उससे प्यार करके रह लेता, ज़िंदा रह लेता, लेकिन किसी और से शादी करके किसी और को अपना कर वही नहीं रह पाएगा। ये बात तो सच है। तो हमारा जो विंग है वो ना मतलब टूट चुका था, वो बैठा हुआ था शांति से, कुछ मतलब सोच भी रहा था और उसका दिल टूट चुका था। और वहाँ पर ना हमारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं यार्डली, क्योंकि हमारा जो जंक्शन है वो अपनी चीज़ें को लेने गया था, तो यहाँ पर जंक्शन भी नहीं था घर में, तो इसी वजह से उसकी मॉम ने इतना सब विहिंग को सुना दिया, इतना सब बोल दिया। तो हमारा जो विहिंग है जब अपनी चीज़ें को देखता है तो वो ना अपने फेस पर एक मतलब मुस्कुराहट लाता है, जिसमें ना मतलब दर्द था, खुशी थी या फिर क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यानली जो है मतलब वो ना पूछती है विंग को कि क्या हुआ विंग, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, अपनी बहन को नहीं बताओगे? तो हमारा विंग बोलता है कि कुछ नहीं चीज़ें आपको याद कर रहा था, और हाँ, मुझे ना आज आपके हाथ का सूप पीना है, वो भी कौन सा वाला आपको तो पता है, लोटस सूप। तो उसकी चीज़ें बोलते हैं कि ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारी जो यानली थी वो अभी ट्रेवल करके आई थी, तो वो जाती है रेस्ट करती है। उसके बाद ना हमारा जो विहिंग है वो ना जियांग चैन को बुलाता है अपने पास, और जियांग चैन को बोलता है कि सुनो जियांग चैन, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एक इंसान से प्यार करता हूँ और तुमने कहा था कि मुझे उसे अपना परिचय दे देना चाहिए, तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो मैं ना मतलब मैंने एक लेटर लिखा है जिसमें मेरा परिचय और प्यार करता हूँ ऐसा सब लिखा है, तो तुम जाकर ये खत दे देना लानसान को। तुम्हें पता है ना लानसान कौन है? तो जंगचन बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं जाऊँगा? तो हमारा विहिंग बोलता है कि प्लीज़ मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर लो। तो हमारा जंगचन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना हमारा जंगचन चला जाता है लायन क्लैन, और इधर यानली अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, और वहाँ पर हमारा विहिंग आता है और विहिंग बोलता है कि सीजे आप मेरे लिए सूप नहीं बनाओगे, लोटस सूप? तो मैडम यूँ बोलते हैं कि कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है यानली, इसके लिए कुछ मत बनाना। तो हमारा विहिंग बोलता है कि प्लीज़ मॉम बना दीजिए ना, मतलब सीजे को बनाने दीजिए ना, मुझे पीना है उनके हाथ का सूप। तो हमारा जो विहिंग है ऐसा बोलता है, तो उसकी माँ बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो हमारा वही बोलता है कि सीजे प्लीज़ एक आखिरी बार बना दीजिए, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगा, कभी नहीं बोलूँगा आपको मेरे लिए सूप बनाने के लिए, कभी नहीं बोलूँगा, बोलता है। तो यानली बोलते हैं कि ठीक है वेंग, कुछ देर बाद बनाऊँगी। और दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन था वो लाइन क्लाइन पहुँच चुका था, और लाइन के रूम के बाहर जाता है और लाइन के डोर पर ना नॉक करता है। तो लाइन बाहर आता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक खत। तो हमारा जो लाजन है ना वो ना हाँ बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लाजन है वो ना जंगचन को अपने रूम में बुलाता है। उसके बाद जंगचन उसे खत देता है, और हमारा लाजन जब खत को पढ़ रहा था उसके आंखों से ना बहुत सारे आंसू गिर रहे थे। पता नहीं उस खत में क्या था या फिर क्या है। और दूसरी तरफ हमारी जो यानली है वो ना मतलब लोटस सूप बनाने लग गई थी विंग के लिए, उसमें भी टाइम लगता है ना, तो वो बना रही थी। और हमारा विंग जो था अपनी सीजी के पास बैठा हुआ था और अपनी सीजी को बनाते हुए देख रहा था। तो हम कल सुनेंगे हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, उस लेटर में क्या है। हमारे लाजर के पास तो खत पहुंच चुका है, इधर हमारा विंग सूप पीने की जिद बहुत कर रहा है, क्यों कर रहा है पता नहीं है, आगे ही पता लगेगा आगे की स्टोरी में। और हाँ, मुझे ना मतलब खांसी हो रही है, तो इसी वजह से गला खराब है, तो मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है यार रिकॉर्डिंग करने में, थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ हो रहा है। तो अगर अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार।
लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया कि अच्छे से रिकॉर्डिंग करूँ, और कहीं न कहीं मेरी आवाज़ दबने लग गई थी रिकॉर्डिंग जब कर रही थी, अभी भी हो रही है। तो आप लोग गुस्सा मत करना और मुझे माफ़ कर देना, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।